So hello everyone and welcome back to my YouTube channel Being Pharmacist. Good morning to all of you guys and आज है 25th December. So Merry Christmas to all of you. I hope आप सब अच्छे हो एंड आपका अगले साल 2026 बहुत ही अच्छा जाए आप सबका. सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगेन फार्मा न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में. ठीक है. सो आज हमारे पास एक फार्मा रिलेटेड एक अपडेट या फिर न्यूज़ जो भी आप बोलोगे एक है जो कि pharmabiz.com से आया है related to the pharma new syllabus. So news ये है कि PCI to introduce AI and ML modules in new syllabus to keep students abreast of tech advancements. So इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे कि AI and ML के जो मॉड्यूल्स है वो न्यू सिलेबस में एंट्री ले रहे हैं. बेसिकली हमारे अब तक के जो सिलेबस हैं फार्मेसी के सारे स्टूडेंट्स के लिए, बी फार्म के स्पेसिफिकली, उसमें AI एंड ML का आपको ज़्यादा कुछ मेंशन नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत ही ओल्ड सिलेबस है. एंड यू ऑल नो कि आजकल हम लोग फार्मा इंडस्ट्री में या फिर मेडिकल इंडस्ट्री में काफ़ी हद तक मशीन लर्निंग एंड AI एडवांसमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, राइट्स. तो दैट इज़ वाई ये सारे इनके जो बेसिक्स है ये मॉड्यूल्स हमारे सिलेबस में ऐड होना तो मैंडेटरी है. ये मुझे लगता है कि ये मैंडेटरी है क्योंकि बेस अगर क्लियर नहीं होगा ड्यूरिंग आवर एजुकेशन, ड्यूरिंग आवर बैचलर्स और ड्यूरिंग आवर मास्टर्स, तो हम लोग जब इंडस्ट्री में एनरोल करेंगे, अब इंडस्ट्री तो सिलेबस नहीं देखेगा, इंडस्ट्री अपना एडवांसमेंट करते जा रहा है. अगर सिलेबस इंडस्ट्री के साथ मतलब एक बैलेंस क्रिएट नहीं करेगा तो स्टूडेंट्स जब इंडस्ट्री जाएंगे जॉब करने के लिए तब देखेंगे कि ये सब तो मतलब बियॉन्ड माई नॉलेज, मतलब मुझे तो ये सब कुछ सिखाया नहीं गया. बेसिक्स अगर आपको पता नहीं होगा AI का, ML का, जैसे एक टैबलेट पंचिंग मशीन कैसे काम कर रहा है उसका बेसिक आपको सिखाया जाता है लैब में. सिमिलरली कैसे मशीन लर्निंग यूज़ करके हम लोग टैबलेट पंचिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिकली, या फिर हम लोग प्रेसिंग कर रहे हैं, या फिर हम लोग लाइक पैकेजिंग कर रहे हैं, ये सारे अगर आपको पता नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा, है ना. तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कमिंग आउट विथ अ न्यू करिकुलम विच इज इंक्लूसिव द मॉड्यूल्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका मतलब होता है AI इन शॉर्ट, एंड मशीन लर्निंग. AI का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बस AI यूज़ करते जा रहे हैं. तो दैट इज़ वाई बुक्स पढ़ने में जैसा भी लगे, सिलेबस में एंट्री लगे मतलब हो गया तो जैसे भी लगे, लेकिन बेस क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सिर्फ डायरेक्टली आप लोग ChatGPT यूज़ कर रहे हो ये सब करने के लिए, वो सब करने के लिए, उससे पहले बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. तो पहले मशीन लर्निंग को सीखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझो, देखो, जब उसके बाद यूज़ करोगे ये सारे वेबसाइट्स बहुत ईजी हो जाते हैं. ठीक है. इन फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड ड्रग सेफ्टी एंड अदर एरियाज. अब ड्रग सेफ्टी मतलब फार्माकोविजिलेंस में तो AI काफ़ी हद तक डेवलप कर चुके हैं. सिमिलरली मॉलिक्यूलर मॉडलिंग, ड्रग डिज़ाइनिंग, ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सभी में काफ़ी ज़्यादा मतलब आजकल AI एंड ML का यूज़ होने लगा है ना. तो फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट में भी R&D F&D बोथ. According to the Professor Milind Omega, the president of IPCA and also the APTI, जो रिसेंटली हमारा IPC इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस 2025 में हुआ, आई थिंक बेंगलुरु में, although I couldn't attend due to the engagement ceremony, but like मुझे बहुत ही मतलब मैं बहुत ही इंटरेस्टेड था जाने के लिए, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि वो 13 को ही था. सो basically platforms are allowing students to practice complex experiments and manufacturing processes in a safe, cost-effective environment. On a similar note was Dr. B. Suresh, former PCI president and pro-chancellor JSS Academy, who said that AI implementation is rapidly growing strategic priority, moving from early stage exploration to widespread application across the entire value chain. The industry is embraced AI to address persistent challenges such as a high cost, lengthy timelines, traditionally 10 to 15 years, and high failure rates in drug development. Even major regulatory bodies like US FDA, EMA, they are also actively developing guidelines and frameworks according to the AI and ML technologies. And this is true. हम सब बहुत ज़्यादा मतलब सोचते हैं कि हम लोगों को इतना ज़्यादा जॉब मिलते क्यों नहीं है. इंडस्ट्री में तो इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, इतने सारे जॉब्स होते हैं, लेकिन फ्रेशर्स को इतने कम मिलते क्यों हैं. यही रीज़न है, ये एक वन ऑफ द मेजर रीज़न है
कि हम लोगों का जो नॉलेज है वो बहुत ही मतलब लिमिटेड नॉलेज है। इंडस्ट्री में जो हो रहा है और हमारे सिलेबस में जो क्लासेस में हो रहा है, मतलब बहुत ही, अगर आप इंडस्ट्री विजिट करोगे ना, नॉट लोकल इंडस्ट्रीज, मैं बात कर रहा हूँ जो एक्चुअली मतलब थोड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, मीडियम टू से लेकर लार्ज स्केल प्लांट्स जो है, वहाँ पे अब अगर आप जाओगे स्पेसिफिकली प्लेसेस और स्टेट्स लाइक हैदराबाद, लाइक विशाखापट्टनम, लाइक हिमाचल प्रदेश, या फिर जो हमारे साउथ इंडिया के डिफरेंट अदर प्लेसेस है जहाँ जहाँ पे इंडस्ट्रीज है, they have developed so many things in the field of pharmaceutical marketing, pharmaceutical like pharmaceutical chain and pharmaceutical development। ठीक है, इन सब में बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिए वो लोग, और हमारे सिलेबस में अब तक वही चल रहा है, बस वही सारे सेम चीज़ें है ना। हम लोग अभी बस फिजिक्स के फॉर्मूला कर रहे थे, रियोलॉजी, एप्लीकेशन, ये सब, लेकिन अभी काफ़ी आगे चला गया है। तो इंडस्ट्री किसी के लिए नहीं रुकेगा, इंडस्ट्री उन्हीं को हायर कर रहे हैं जो हो सकता है दूसरे फील्ड से हो, लेकिन उसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है, उसके पास रिलेवेंट एआई एंड एमएल टेक्नोलॉजीज के एक्सपीरियंस है। तो दैट इज़ वाई हम लोग कहीं ना कहीं पे जो जॉब्स है उनसे काफ़ी दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, so even in pharmacy education, AI is transforming the traditional teaching models into interactive, personalized, and outcome-based learning experience. Currently, PCI is set to launch a revised curriculum incorporating the AI and machine learning applications in syllabus. Noted, Professor Umedkar. Noting that AI-driven technologies or learning systems now assess individual learning patterns. ठीक है, इट इज़ ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द एकेडमिया एंड इंडस्ट्री। जैसे मैंने कहा, बस वही ऐसा यहाँ पे लिखा है। ही हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड PCI टू सीक सम सब्सटेंशियल मेजर्स टू कंट्रोल द मशरूमिंग ऑफ फार्मेसी कॉलेजेस एंड अदर बिग मतलब एक मैं सिचुएशन इन इंडिया। फार्मेसी कॉलेजेस तो मतलब झुंड में इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब एक ही डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जगह पे मैं देख रहा हूँ 4-5 करके फार्मेसी कॉलेजेस, इधर उधर रोड के इस साइड पे कॉलेज, तो मतलब बिजनेस के लिए दूसरे साइड पे एक दूसरा कॉलेज लगा दिया। मतलब मान लो कि कॉलेज नहीं है, कोई पर्टिकुलर शॉप है, कि एक शॉप यहाँ पे लगा है तो बिजनेस के लिए उसी के ऑपोजिट में या फिर उसी के पास में, ताकि बिजनेस मतलब इंक्रीज होता जाए, है ना। ऐसा हो रहा है आजकल के कॉलेजेस, इधर एक कॉलेज तो उधर एक कॉलेज, एंड जितने सारे कॉलेज है सभी में फार्मेसी को डाल दो बस, ऐसा मैं देख रहा हूँ। मतलब यहाँ पे जो भी मैं कह रहा हूँ, मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मैं इंडिकेट नहीं कर रहा हूँ। जो मैं देख रहा हूँ आजकल, आप सब भी मेरे साथ इस बात पे ज़रूर एग्री करोगे, जहाँ पे भी आप जा रहे हो बहुत सारे लोग जो मतलब क्या कर रहे हैं, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। फार्मेसी में एडमिशन चाहिए, करा देंगे। MBBS में एडमिशन चाहिए, करा देंगे। BDS में एडमिशन चाहिए, करा देंगे। कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे वो नहीं पता, लेकिन पैसे ले लेंगे और आपको एडमिशन करा देंगे किसी ना किसी कॉलेज में, जहाँ पे जाके देखोगे ना हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, ना लाइब्रेरी है, ना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्या करोगे ऐसे डिग्री लेकर, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इवन गुड कॉलेजेस, जो अच्छे कॉलेजेस हैं, वो भी सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं आजकल। Anyways, quality teachers and pharmacy education are very important for the growth and bright future of the pharmacy profession. Empowered teachers create empowered students, and empowered students build a resilient healthcare system. Anyways, guys, so this is all about the video. So मुझे यही बताना था कि आपके जो अपकमिंग सिलेबस है उसमें AI and ML का एंट्री होने वाला है। हो तो जाना चाहिए था अब तक, मतलब इतना टाइम क्यों लग रहा है मुझे ये नहीं पता, क्योंकि अब तो न्यू सिलेबस, मतलब सेमेस्टर तो एंड होने वाला है, 8 सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आपको सिलेबस सही में चेंज करना है तो एक टीम को काम में लगाओ। इतने मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक एजेंसी है, मुझे ये समझ नहीं आता है कि ये इतने स्लो क्यों काम करते हैं। मतलब काम एक कर रहे हो ठीक है, लेकिन इतना स्लो क्यों, 4-5 साल लगा देते हो एक ही न्यूज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, एक ही कुछ को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतना टाइम क्यों। आपके पास रिसोर्सेस है, आपके पास मनी है, आपके पास सब कुछ है, लोगों को मतलब लाओ, रिक्रूट करो, जल्दी से जल्दी इसको इम्प्लीमेंट करो इंडिया में, तब ना मतलब स्टूडेंट्स जैसे कि मतलब शॉक नहीं होंगे। अभी रिसेंटली जीपैट का हमने देखा, आज ही इमीडिएटली अचानक से जीपैट आ गया। कुछ दिन पहले दे देते कि जीपैट आने वाला है, प्रिपेयर हो जाओ। अब 2 महीने बचे हैं, है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च में तो एग्जाम है एकदम स्टार्टिंग में। कैसे लोग स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, क्योंकि उनका सेमेस्टर अब तक एंड नहीं हुआ है। सो
जो भी करते हैं पीसीआई, मैं डायरेक्टली कहना चाहूँगा फार्मेसी काउंसिल अच्छे कर रहे हो, ठीक है, लेकिन बहुत ही स्लो एंड बहुत ही शॉकिंग इमीडिएट टाइप, मतलब एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ दे देते हैं। तो ये अच्छी बात है, स्टूडेंट्स को चैलेंज लेना चाहिए, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए, ये भी एक साइड से अच्छे है। लेकिन इन सब मामलों में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा। AI एंड ML किसी के लिए नहीं रुकेगा। तो अगर हम लोग स्लो चलेंगे, एक एक ईयर एक एक सेमेस्टर पास होते जाएंगे, तो इससे बाकी दुनिया का फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी सारे लोग चल रहे हैं, बाकी सारे इंडस्ट्रीज ग्रो करते जा रहे हैं AI और ML के लेकर, हम लोग ही पीछे जा रहे हैं। तो हम लोग को सिस्टम के साथ बैलेंस होकर चलना पड़ेगा, तब जाके इंडस्ट्रीज डिमांड करेंगे कि हाँ हम लोग को फार्मासिस्ट ही चाहिए, हम लोग को बी फार्म ग्रेजुएट्स ही चाहिए, क्योंकि इनके सिलेबस में ही AI और ML है। सो यही मेरा रिक्वेस्ट है। एंड थैंक यू सो मच गाइज। ऐसे ही और न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर। एंड आप सबका जो भी कमेंट है, आप सबका जो भी कहना है, कमेंट बॉक्स पे कहना, ओपन टू ऑल है। थैंक यू।